Welcome back, students. My today's topic is electric dipole. Electric dipole in uniform electric fields. Uniform electric field. ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेती हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, उसके बाद हमारा ये कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ प्लेस करना है हमने, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका दिस वन. यहाँ पर हम एक डाइपोल ले लेते हैं. दिस इज डाइपोल, हियर इज माइनस क्यू. आपको पता है डाइपोल किस कैसे बनता है, ए पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. दिस इज पॉजिटिव क्यू. ठीक, 2L आ गई इसकी डाइपोल लेंथ. डाइपोल की जो डाइपोल लेंथ है वो क्या है, 2L. ठीक है, ये डाइपोल जो है वो विद द इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है, एट एन एंगल थीटा. एंगल कौन सा आ गया, थीटा. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लेट ए बी इज एन, दिस वन इज ए बी. ए बी let AB is an electric dipole having dipole length कितनी है इसकी डाइपोल लेंथ, 2L. कितनी है डाइपोल लेंथ, 2L, placed in uniform electric field. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई. ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने क्या किया, लेट दिस डाइपोल, उसके बाद क्या था, दैट दिस डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा with the direction of electric field, direction of electric field. ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, ये हमने जैसे जैसे मैंने इधर बनाया वैसे वैसे मैंने ये लिख दिया कि let AB is an electric dipole having dipole length 2L placed in uniform electric field. Let this dipole is inclined at an angle theta with the direction of the electric field. ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे इसकी बी पोजीशन और ये है इसकी ए पोजीशन. यहाँ पर क्या लगेगा, ये पॉजिटिव है, दिस वन इज नेगेटिव, ऐसे फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ठीक, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में. इसको हमने ले लिया F1. यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन. ये आ गया आपका फोर्स F2. फोर्स आ गई F1 और दिस वन फोर्स आ गई F2. ठीक है, हियर फोर्स एक्टिंग ऑन, अब लिख लेते हैं, हियर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज positive Q is, this one is positive Q. Positive Q is given by F1 क्या आएगी, फोर्स, दिस वन फोर्स, दिस F1 फोर्स, दिस F2 फोर्स. ठीक है, इस पॉइंट पे भी फोर्स लग रही है ऐसे, और इस पॉइंट पे भी फोर्स लग रही है इस तरह. दिस वन इज F1 फोर्स एंड दिस वन इज F2 फोर्स. ठीक, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किसके बराबर था, आपने पीछे किया हुआ है, क्या था ये, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है बच्चे, याद है आपको क्या किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा, फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज फोर्स, और ये आ जाएगा आपका क्यू ई. ठीक है, तो फोर्स की क्या वैल्यू आई, क्यू ई. तो ये ले लेते हैं, F1 आ गई आपकी क्यू ई. ठीक, similarly force acting on negative Q charge,
ठीक है। ये जो चार्ज है किसमें होता है, यहाँ पर मोड में, ठीक है। तो इसकी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो इसका सिमिलरली F2 क्या आ जाएगा आपका, QE, ठीक। अब हमने निकालनी है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आएगी, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, सिमिलर हैं, बराबर हैं दोनों फोर्सेस, इसलिए हम इसको F1 माइनस F2 भी ले सकते हैं, F2 माइनस F1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर हैं, बट दीज आर अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या आएगा, F1 बराबर है बट अपोजिट है, माइनस F2, ठीक है। तो F1 भी आप, F1 है आपकी QE, F2 क्या है QE, क्या ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 0। या फिर ये कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको और मेथड बताती हूँ कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर होती है, F1 प्लस F2 के, ठीक है। तो F1 जो है आपकी, यहाँ पर जो F1 है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बराबर हैं बट अपोजिट हैं, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट है। तो F1 जो है वो क्या आएगी, इक्वल टू आएगी बट अपोजिट आएगी, माइनस किसके बराबर है, F2 के, ठीक। तो F यहाँ से क्या मिलेगा हमें, F1 है तो माइनस F2, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस F2 प्लस F2, ठीक है बच्चे। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, F1 की वैल्यू हमने लिख ली माइनस F2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, QE प्लस QE, तो ये कैंसिल, तो F की वैल्यू, नेट फोर्स फिर से आपको क्या मिलेगी, 0। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 0। हेंस नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर आई, नेट फोर्स इज 0, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक ये हो गई हमारी फोर्स की। फोर्स का जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैसे कैसे इसका कंसेप्ट जो था वो लिया। नेक्स्ट हमारी बात आती है, अब ये फोर्सेस जो हैं दीज आर इक्वल एंड, ऐसे फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, दीज आर इक्वल बट एंटी पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी फोर्स लग रही है और इस पॉइंट के ऊपर भी फोर्स लग रही है। ये भी इसको ये वाली साइड रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये इसको इस साइड, तो ये रोटेशन आएगी ना, यहाँ पर रोटेटरी मोशन आएगी, यहाँ पर रोटेट होगा ना, और यहाँ पर रोटेशन आएगी, इट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क, क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, टार्क। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड anti-parallel, when two equal and anti-parallel forces act at different points produce torque। क्या प्रोड्यूस करती हैं वो, टार्क। क्या प्रोड्यूस करती हैं, टार्क, मतलब रोटेशन आई उसमें तो क्या प्रोड्यूस किया, टार्क। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, टार्क को हम डिनोट करते हैं टाउ के साथ, दिस इज टाउ, ठीक है। और जो टार्क है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बच्चे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आइदर फोर्स आ गई हमारी, F1 ले लो, F2 ले लो, कुछ भी ले लो, F1 ले ली हमने, इनटू यहाँ पर देखो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, हम इसको क्या करते हैं, इधर ज्वाइन कर देते हैं, ये B है, ये हमने ले लिया N, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ गया हमारा, BN, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमारे पास F1 की वैल्यू है QE इंटू BN, इसको रख लो आप फर्स्ट, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या बनी आपकी, ANB आपकी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लिख लेते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ANB साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि क्या होता है, पंडित बद्री प्रकाश हर बोले, ठीक है। तो ये साइन, कॉस एंड टैन, हम साइन की बात कर रहे हैं तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BN, हाइपोटेन्यूज क्या है 2L, डाइपोल लेंथ जो है ये 2L आएगा ना, हाइपोटेन्यूज इधर कंसीडर हो रहा है, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू BN अपॉन 2L। तो BN की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2L साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये सेकंड आ गई। इसको आप
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी हैव, क्या आएगा, टाउ क्या आया, क्यू ई इंटू 2l साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये बी एन था तो हमने बी एन की जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया 2l साइन ऑफ थीटा। तो टाउ क्या आ गया, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2l क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट, पता है ना आपको, क्यू इंटू 2l क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू किसके लेते हैं, पी के। तो ये क्या बन जाएगा, पी ई साइन ऑफ थीटा। इधर आप लिख सकते हो बिकॉज क्यू इंटू 2l क्या है, पी डाइपोल मोमेंट। तो ये बन गया पी ई साइन थीटा, ठीक। अब ये साइन थीटा है, आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ए डॉट बी हो तो क्या बनता था, ए बी कॉस ऑफ थीटा डॉट में, तो क्रॉस हो तो क्या बनता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, ठीक। पी क्रॉस ई जब हम लेंगे तो क्या बनेगा, पी ई साइन ऑफ थीटा एज पर दिस, ठीक है। तो क्या आ गया, पी ई साइन ऑफ थीटा, टाउ की वैल्यू ये आ गई। अब हम लेंगे इधर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या आएगा कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, parallel to the electric field, if dipole is placed parallel to the electric field, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। हमने क्या लिखा है कि डाइपोल को हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेस करेंगे। डाइपोल ऐसे था ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। हमने क्या किया, इसके पैरेलल, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मतलब पैरेलल हमने इसको प्लेस कर दिया। ये आ गया माइनस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू, ठीक। जब ये ऐसे आ रहा है, इस पोजीशन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है, सामने दिख रहा है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक। तो टाउ क्या आ जाएगा हमारा, पी थीटा, हियर थीटा क्या आएगा, 0, टाउ है पी ई साइन थीटा, साइन पी ई साइन 0, थीटा 0 आया है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो टाउ क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। कि जब पैरेलल होगा डाइपोल जो है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो हमें टाउ की वैल्यू 0 मिलेगी। सेकंड केस आ गया, इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल, अगर क्या है, डाइपोल एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल जो है वो एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या आएगा, वैसे देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइपोल एंटी पैरेलल है, मतलब यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्यों मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव क्यों, एंटी पैरेलल है ना, ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। तो जब इस टाइप की पोजीशन आएगी तो जो थीटा है वो कितना बनेगा, ऐसे जो आएगा, थीटा कितना बनेगा, 180, थीटा आ गया 180 डिग्री। तो टाउ है पी ई साइन 180, तो 180 भी क्या होता है, 0, तो टॉर्क आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट केस आता है दैट इज इफ, थर्ड केस आया आपका, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या आएगा वो, दिस इज, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, टाउ क्या आएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें परपेंडिकुलर के केस में मिलेगी, ठीक है बच्चे। क्लियर सारे पॉइंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल विंडो में मैसेज कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो जहाँ से आपको क्लियरेंस चाहिए। थैंक यू बच्चे।